ओके फाइन। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए आ गए हैं एक्सरसाइज 1.3 में। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 को आज समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज है हमारा आज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसे कैसे सिद्ध करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या इसका मतलब ये p/q के फॉर्म में होगा। जितनी भी परिमेय संख्या होती है p/q के फॉर्म में होती है। इसका मतलब हो गया √5 = p/q। इसके बाद हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये रूट हटाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, √5² p/q होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बचा 5। इसको लिख देंगे p², इसको लिख देंगे q²। और 5 = p²। q को हम लिख सकते हैं q × q। यहाँ से एक q यहाँ हटा के देखते हैं क्या होता है। तो बहुत होगा तो ये 5q हो जाएगा और p²/q। ऐसा हम कर सकते हैं ना। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे q के जगह कोई भी नंबर लिखते हैं। 1 लिखते हैं तो 5 होगा, q के जगह 2 लिखते हैं तो 10 होगा, 3 लिखते हैं तो 15 होगा। ये एक पूर्णांक हमारे पास, अगर 0 लिखते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये एक पूर्णांक है। हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक पूर्णांक है और यहाँ पे p/q का फॉर्म आ रहा है, तो ये एक भिन्न है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या। ये एक भिन्न आ रहा है, यहाँ पे बट्टा वाला संख्या जिसको परिमेय कहते हैं। तो पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। यानी कि हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी मान्यता गलत साबित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 परिमेय संख्या जो हम माने वो परिमेय है ही नहीं, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, ये गलत है। तो सही क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय मान के बनाया, ये परिमेय हुआ नहीं, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या अपने आप सिद्ध हो गया। चलिए, अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस है, छोटे मोटे क्वेश्चंस है, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या पॉज करके नोट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करके बताइए। चलिए, एक्सरसाइज 1.3 में इरेज कर दिया मैं इसको। अब आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज हमारा क्या है, 1.3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, ठीक है। सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। तब हम पहले से जानते हैं कि √5, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि √5 रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका स्क्वायर रूट ना निकले तो वो परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। और अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी पूर्णांकों का जोड़ अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या के साथ किसी पूर्णांक
का योग भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे यह अपरिमेय संख्या के साथ √3 जुड़ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। अतः कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 + 2√5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ करना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में प्रूफ करना है कि अपरिमेय है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय है। चलिए कोशिश करते हैं प्रूफ करने का। अगर तो ये √2 जो है कभी भी नीचे रहे तो उसको कंजुगेशन करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो करते हैं √2 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर हो गया √2, नीचे √2 को √2 से गुना किए 2 आ गया। अब √2 क्या है? अपरिमेय। तो हम पहले से जानते हैं कोई भी अपरिमेय संख्या जो होता है वो रूट के अंदर अगर हो, उसका वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक से भाग देने पर हमारा रिजल्ट भी अपरिमेय आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे किसी अपरिमेय संख्या में पूर्णांक से भाग देने पर वह अपरिमेय ही होता है। इसलिए √2/2 यानी कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। समझ में आ गया? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज हमारा वही है 1.3। चलिए अब इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 1.3 का तीसरा का सेकेंड। तीसरा में क्या है? 7√5 कह रहा है कि अपरिमेय है। ठीक है, चूंकि √5 अपरिमेय है, पहले से हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय है। अब हमसे पूछ रहा है कि 7√5 होगा तो भी अपरिमेय प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए तथ्य है यही कि किसी भी अपरिमेय का पूर्णांक के साथ गुना करने पर अपरिमेय प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब 7 गुने √5 ये पूर्णांक है, ये परिमेय है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन है 3rd नंबर 6 + √2। प्रूफ करना है कि ये क्या है? अपरिमेय है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले ही हम बता चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, किसी भी अपरिमेय में पूर्णांक का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय। लिखेंगे चूंकि √2 अपरिमेय है और पूर्णांक प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाता है 7। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज था 1.3। अगला एक्सरसाइज हम लोग मिलेंगे 1.4 में। चलिए कमेंट करके आप अपना विचार जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।